बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बना रहे हैं फ़िश करी। तो उसके लिए हमने ये 1.5 किलो के करीब मछली है, जिसे नमक लगा के और धो लिया था लेमन वगैरह से, और फिर इसको दोबारा हल्का सा नमक लगा के रख दिया था सिरका लगा के। और ये 1 पाव दही है, और इसमें एक छोटा सा टमाटर है जिसको हमने ब्लेंड कर लिया है, और 2 ये प्याज हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको हल्का हल्का सा फ्राई करना है फ़िश को। तो ये अभी तो फ्रीज़ हुई हुई है, तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। बस इसको बहुत हल्का सा हम फ्राई करके और निकाल लेते हैं। ये मछली को फ्राई कर रहे हैं क्योंकि ये हल्की अभी फ्रीज़ हुई हुई, तो सुबह से निकली हुई है लेकिन फिर भी थोड़ी फ्रीज़ है, तो इसलिए अभी जैसे ऑयल गर्म होना शुरू हुआ है उसी वक्त मैंने इसमें डाल दिए, ताकि ये ज़्यादा मज़ीद उछले नहीं। और फिर भी अगर उछल जाती है तो ये लुक पैदा कर दिया इसका। बस ये थोड़ा सा हम बहुत हल्का हल्का इसको फ्राई करके वापस निकालते हैं। इनके हल्का हल्का सा कलर हमें देना है, बस बहुत ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना है। और बस इसको हम किसी जाली में निकाल देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल बाहर निकल जाए। इस तरह से हम इसको रख देंगे। इस तरह पहले मैं ये सारे पीस फ्राई कर लूँ, फिर आपको आगे का बताएंगे कि किस तरह हम इसे कुक करेंगे। मसालों में जो कुछ डालेंगे वो आप देख लें। ये हम डाल रहे हैं इसमें 1 टेबल स्पून हमने ये मिक्स गरम मसाला लिया है, थोड़ा थोड़ा सा है ये, आप देख लीजिए अच्छी तरह से। अच्छा, और ये जो टमाटर और दही हमने ब्लेंड किया था, इसमें मैंने नमक हस्बे पसंद डाला है, हल्दी और 1/4 टीस्पून है, धनिया पाउडर आधा टीस्पून है, और लाल मिर्चें 2 टेबल स्पून है। अभी हरी मिर्चें मैंने इसमें नहीं डाली, वो मैं बाद में डालूँगी। और ये तकरीबन हम 1.5 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे। और प्याज मैंने आपको बता दी थी, 2 हमने प्याज लेनी है। मछली अभी फ्राई हो रही है आहिस्ता आहिस्ता से, ये आप देख लीजिए। और सबसे पहले हम डालेंगे मेथी दाना घी में, उसके बाद प्याज को डालेंगे। जब तक हमारी फ़िश हो रही है फ्राई, हम मसाला भून लेते हैं। तो इसमें हम डाल रहे हैं मेथी दाना। ये मैंने घी लिया है आधा कप के करीब, और इसमें मेथी दाना डाल देते हैं। ये थोड़ा सा क्या कहते हैं कड़कड़ाएगा, फिर हम इसमें प्याज को डाल देंगे। मेथी थोड़ी सी हो गई है, 2 मिनट हुए इसको, तो अब हम इसमें डालते हैं बारीक कटी हुई 2 छोटी प्याज, और इसको कर लेते हैं फ्राई। और फिर जब ये आधा फ्राई हो चुकेगा तो उस वक्त मैं इसमें साबुत गरम मसाला भी डाल दूँगी। तो इंतज़ार करते हैं इसके फ्राई होने का। ये जब हाफ़ डन होगी, फुल फ्राई नहीं होगी, उस वक्त हमने डालना है इसमें साबुत गरम मसाला। थोड़ी थोड़ी सी हो गई ये प्याज, तो अब मैं इसमें साबुत गरम मसाला डाल देती हूँ। अच्छी तरह से सारा डाल दें। अगर काला ज़ीरा है आपके पास तो ज़रूर डालिएगा, उससे जायका बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं तलाश करती हूँ, अगर मुझे मिल गया तो मैं ज़रूर डालूँगी। काफ़ी हद तक प्याज हो चुकी है, बल्कि तकरीबन हो ही चुकी है। अब मैं इसके अंदर सारा मसाला डाल देती हूँ, और हल्का सा पानी डालेंगे अगर ज़रूरत महसूस करेंगे। पहले डाल दिया और बिस्मिल्लाह हो गई मेरी थोड़ी देर में। चले कोई बात नहीं। अब इसको आप इस तरह से हिलाते जाएं ताकि दही जो है वो सही तरह से पक जाए। और देखें सारी फ़िश फ्राई हो गई है, और इस तरह से देखें इसका एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल रहा है। तो ये बहुत मज़े की रेसिपी है। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें साथ साथ। मसाला भुन जाए तो फिर हम फ़िश को डालेंगे, तो हल्का सा डालेंगे पानी, ताकि ये जो बर्तन में जितना भी है वो भी सारा इसमें आ जाए। और इसकी ज़रा अच्छी भुनाई करनी है हमें मसाले की। सलीका भी चेक कर लें साथ के साथ। मैंने सारे चूल्हों की सफाई कर दी है क्योंकि ऑयल उछला था इसलिए, और ये इसमें से ऑयल अभी भी निकल रहा है, तो ये ज़्यादा अच्छी हो जाएगी कि तमाम ऑयल इसमें से बाहर आ जाएगा। मसाला भी भुन रहा है, थोड़ा सा पर्दा कर दिया है इसका। सही।
बस अभी ये भुन जाए तो फिर हम इसमें फ़िश को डालेंगे। मछली की किस्मत बहुत अच्छी थी, पूछें कैसे, काला ज़ीरा मिल गया। तो ये भी हम इसमें थोड़ा सा डाल रहे हैं, 2 चुटकी के बराबर। भुन रहा है अभी, क्योंकि अभी हमने डाला है, ये देखिए मैंने सिर्फ एक छोटी सी हरी मिर्च अभी इसमें मसाले में डाली है, बाकी मैं बिल्कुल एंड में अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के इसको 2 से 3 मिनट दम पे रखूँगी। इतनी देर तक ये तमाम ऑयल इसमें से निकल जाएगा, तो ये हमारे लिए बेहतर होगा कि ये सारा ऑयल निकल जाए और मसाला भुन जाए। मसाले को हल्की आंच पे भूनिएगा और देर तक भूनिएगा ताकि इसमें जायका आए। ये मसाला अच्छी तरह भुन गया है। प्याज अभी थोड़ी खड़ी खड़ी लग रही थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसको गलाया है प्याज को, और फिर इस पर लगाया फेंटा हाथ से। वजह यह है कि लाइट नहीं है, वरना पीस लेते। खैर है, अब ये मसाला काफ़ी अच्छी तरह भुन गया है। अब बस मैं 5-10 मिनट के बाद ना इसमें फ़िश को रख दूँगी और फिर हल्का सा हम पानी डालेंगे। हरी मिर्चें और हरा धनिया काट लिया है, और अब हम फ़िश को इस पर रखते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और 2 से 3 मिनट एक साइड से पका लेंगे और फिर डालेंगे पानी। पीस मैंने इसके अंदर रख दिए हैं और इसको 1 से 2 मिनट हम पकने देते हैं। उसके बाद हम इसको बहुत आहिस्तेगी के साथ पलट देंगे। अब इसको हिलाने का तरीका इस तरह से करें आप, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता, ताकि मसाला जो है वो चारों तरफ लग जाए। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी 5 मिनट के बाद। ये देखिए मैंने इसको बहुत हल्का सा हिलाया है, बहुत हल्का सा, और अभी आपके सामने बताया था कि किस तरह। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं। वैसे हम थोड़ा शोरबा रखेंगे, वजह यह है कि हमने इसको चावलों के साथ खाना है, और अगर आपने रोटी के साथ खाना है तो ये जो पानी डाला है ये नहीं डलेगा, बस ये हल्की आंच पे ही पकेगा, और फिर इसके ऊपर आप हरा मसाला डाल के दम पे रख देंगे। लेकिन अगर आपको चावलों के साथ खाना है और थोड़ा ग्रेवी रखनी है तो फिर आप ये अमल करेंगे। 5 मिनट ये पक जाएगा, उसके बाद मैं हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चें और पिसा गरम मसाला डाल के इसको दम पे रखूँगी 3 मिनट, और ये हमारी मज़ेदार सी फ़िश ग्रेवी बनेगी। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी ज़रूर। तो हम अभी 5 मिनट के बाद आपको बताते हैं कि अब हमने क्या करना है। ये 10 मिनट हो गए इसे पकते हुए, जब मैंने पानी डाला था, और उसके बाद अब मैं बस इस पर पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि साबुत भी डला हुआ है, ये डल रहा है इसमें हरा धनिया, ये डल रही हैं हरी मिर्चें और ये अदरक। बस इसे 5 मिनट हमने दम कर देना है, और फिर हम आपको ये डिश आउट करके दिखाएंगे। मैंने आपको बताया है कि हमने इसको चावलों के साथ खाना है, बॉइल्ड राइस के साथ, तो इस वजह से थोड़ी ग्रेवी रखी है। अगर आपको ये ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप इसको भुना सा भी रख सकते हैं, पानी बहुत मामूली सा डाल के कि मछली कुक हो जाए। तो कैसी लगी ये रेसिपी, इंशाल्लाह ज़रूर बनाइएगा और आपको बहुत पसंद आएगी। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर दिल चाहता है तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ आप सबके साथ। अल्लाह हाफिज़। लीजिए, ये तैयार हो गई हमारी फ़िश ग्रेवी, और बहुत ही मज़े की बनी है। खुशबू भी बेहतरीन सी है, जो कि आप महसूस भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। तो इंशाल्लाह ये आप बनाएं ज़रूर, और आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए कितने आसान तरीके से और घर के मसालों से हम बना रहे हैं। बहुत आसान सी रेसिपी सिर्फ आपके लिए। चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।